Okay guys, so now we have seen okay theoretical part of the exception handling. ठीक है, and I hope ये सारे points आपको clear हैं. So again we will try to summarize कि हमारा जो error होता है, ठीक है, error की बात करते हैं basically. एक्सेप्शन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है, एरर. बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोले अगर हम, तो एरर हमारे पास दो टाइप की हो सकती है. ठीक है, पहला टाइप क्या हो सकता है आपका, कंपाइल टाइम. ठीक है, कंपाइल टाइम आपको पता है. ओके, जो आपने कोडिंग करी है, अगर आपकी कोडिंग में कोई एरर है तो ठीक है, कोडिंग में, ठीक है, कंपाइल टाइम. यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपाइल टाइम एरर. ओके, नेक्स्ट टाइप की जो एरर होती है दैट इज व्हाट, रन टाइम एरर. ठीक है, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर. ओके, अब हाँ ठीक है, रन टाइम एरर आ गया, फाइन. सो कंपाइल टाइम एरर कैसे आती है, कंपाइल टाइम एरर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आप मिस्टेक्स इन कोडिंग, ठीक है, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इन कोडिंग. ठीक है, अगेन दूसरी चीज अगर हम बोले कि मिस्टेक्स, मिस्टेक्स इन सिंटेक्स. ठीक है, सिंटेक्स में भी अगर हम मिस्टेक्स करते तो वहां पर भी आ सकती है. और क्या हो सकती है कि कोई प्री डिफाइंड चीज है, वही मतलब मिस्टेक्स इन सिंटेक्स. यहाँ पर हम लिखना चाहें, ये वाला पॉइंट इसको कवर कर लेगा बट स्टिल, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें और क्लैरिटी हम देना चाहें तो मिस्टेक्स इन प्री डिफाइंड थिंग्स. ठीक है, प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड थिंग्स. ओके, अब यहाँ पर हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि करेक्ट जो वर्जन है पब्लिक, पब्लिक हमको ऐसे कुछ लिखना होता है. ठीक है, इट इज अ करेक्ट ओनली. बट अगर हम पब्लिक ऐसे लिख देते हैं, पब्लिक को हम पी कैपिटल लिखते हैं और पब्लिक हम ऐसे लिख देते हैं, देन इट इज रॉन्ग. ठीक है, क्लास जो है, क्लास कीवर्ड ये स्मॉल होना चाहिए, इट इज करेक्ट ओनली. बट क्लास का जो सी अगर उसको हम कैपिटल कर देते हैं, एल हम कैपिटल कर देते हैं, इसको ए लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, देन इट इज रॉन्ग. राइट गाइस, तो दीज आर दी सम वेरी बेसिक एग्जांपल्स जो हम मिस्टेक्स कर देते हैं. ठीक है, मिस्टेक्स इन कोडिंग, ठीक है, मिस्टेक्स इन सिंटेक्स, मिस्टेक्स इन प्रीडिफाइंड थिंग्स. अगर ऐसा हम कुछ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं. ओके, अब देखो ये तो कोडिंग में आता है, बट अगर हम रन टाइम एरर की बात करें ना, तो ये आपका आउटपुट, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट स्क्रीन. ठीक है, रन टाइम, रन टाइम का मतलब क्या, कि आपका जो कोड है वो रन हो गया है या रन हो रहा है. ठीक है, रन हो रहा है, रन होने का मतलब आपको आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है और आउटपुट स्क्रीन में आप कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आउटपुट स्क्रीन पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं. राइट, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो रन टाइम जो एरर होता है वो तो एक तो आउटपुट स्क्रीन में, ये कहाँ की बात होती है, ये आउटपुट स्क्रीन की बात होती है यहाँ पे. ओके, आउटपुट स्क्रीन. ठीक है, या इस पॉइंट को हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं. ठीक है, ये अगर हम रन टाइम एरर की बात करते हैं तो डेफिनेटली आउटपुट स्क्रीन पे हम कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं. ठीक है, आउटपुट स्क्रीन ओनली. अब ये आती किस वजह से, फॉल्टी इनपुट. ठीक है, फॉल्टी इनपुट. अब फॉल्टी इनपुट का मतलब क्या होता है गाइस, ये समझ लो अच्छे से. ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉल्टी इनपुट का मतलब क्या हो सकता है. भाई पहली चीज तो देख लो, जैसे कि यहाँ पर हमने इंटीजर और एक मार्क्स नाम की हमने एरे डिफाइन की है. ठीक है, इंटीजर मार्क्स नाम की एरे डिफाइन की, इसका साइज दिया है हमने n. ठीक है, और सी आउट में हम क्या कर रहे हैं, सी आउट में हम जाते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं. यहाँ पर वी विल राइट कैसे, मार्क्स ऑफ 11. ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स ऑफ 11. तो कहने का मतलब इसका जो इंडेक्स है गाइस, अगर ध्यान से देखो तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 to 9 जाएगा. एवरीबडी यस और नो, क्विक कंफर्मेशन. राइट, यस सर। राइट. बट Yes, sir. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू प्रिंट व्हाट, 11th इंडेक्स. अगर हम 10th इंडेक्स भी प्रिंट करेंगे ना तब भी एरर होगा. जैसे ऐसा कुछ लिख देते हैं हम, सी आउट. ठीक है, और यहाँ पर वी विल राइट व्हाट, मार्क्स. ठीक है, और यहाँ पर वी विल राइट व्हाट, वी कैन राइट, मतलब ये तो सी प्लस प्लस में शायद ये केस हमारा मैनेज हो जाएगा. बट दिस एग्जांपल वी हैव टेकन फ्रॉम जावा ओनली, नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं 10, तो यहाँ पे क्या, अगर हम बात करें ना फॉल्टी इनपुट या फॉल्टी एरर जो भी हम बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा एरर आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. यहाँ पर मतलब एरर मतलब व्हाट, एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. आई थिंक जावा का एग्जांपल हो गया ये. ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. बाउंड का मतलब क्या, कि जो आपका बाउंड्री था, ठीक है, जो आपका बाउंडेशन था वो 0 to 9 था. राइट, बट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस व्हाट,
10th इंडेक्स और 11th इंडेक्स जो कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, ये एग्जांपल हो गया। सी का एग्जांपल हम देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जांपल सी प्लस प्लस में चलेगा कि नहीं चलेगा, दैट वी विल सी। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जावा में जावा कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि उसी के टच में मैं हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, सी पीपी का एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आपने कुछ ऐसा लिखा, यहाँ पर आपने किया है इंटीजर, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पर 20 कर दी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने 20 कर दी, और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर वाई, और यहाँ पर आपने किया एक्स डिवाइड बाई जीरो। तो गाइस रियल मैथमेटिक्स के अंदर हमको पता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट इज व्हाट एग्जांपल 2। रियल मैथमेटिक्स में हमको पता है कि किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए एवरीबडी, क्या आना चाहिए? अरे इतना भी नहीं पता? जीरो। जीरो आएगा, वाह भाई वाह, पिटाई सर मारा है। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अगर जीरो ऊपर होता है तो जीरो आता है, अगर जीरो नीचे होता है दैट मीन्स व्हाट का इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट हमारे कीबोर्ड में है ही नहीं है। बट या ऐसा कुछ इनफाइनाइट सिंबल को मैनेज करने के लिए कुछ हमारे पास बना ही नहीं है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कोडिंग में बात करते हैं, तो किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो दिस कैटेगरी ऑफ एरर इज व्हाट, दिस कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन इज व्हाट, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इट इज व्हाट, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपका फॉल्टी इनपुट है भाई। आपको जीरो नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर आपको कोई नंबर देना चाहिए था। बट हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉल्टी इनपुट दे रहे हैं, दैट इज व्हाट, जीरो ओनली। ठीक है, यह फॉल्टी इनपुट हम अपने आप से भी बना सकते हैं, दैट वी विल सी। ठीक है, कि उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। ओके, so guys, I think you now you got the point, and with the help of example only कि कंपाइल टाइम एरर आपका कैसे जनरेट हो सकता है और रन टाइम एरर भी आपका कैसे जनरेट हो सकता है। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन टू जनरेट रन टाइम एरर या टू जनरेट एक्सेप्शन ओनली, रन टाइम एरर का जो दूसरा नाम है वही नाम, सॉरी, रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्शन ओनली। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्शन ओनली, एक्सेप्शन ओनली। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मत बोल देना गाइस, यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। रन टाइम एरर का दूसरा नाम एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मत बोल देना। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, टू हैंडल रन टाइम एरर सो दैट आवर प्रोग्राम शुड एग्जीक्यूट नॉर्मली। ठीक है, फोर्सफुली वो कहीं पे स्टॉप ना हो जाए, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। आपका जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होना चाहिए एंड एंड ऑफ द लाइन तक जाना चाहिए, बीच में कहीं पे भी हॉल्ट नहीं हो जाना चाहिए, बीच में कहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए। दैट इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच, दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ओके, तो उस चीज को हैंडल करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज व्हाट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ओनली। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, ये एक्सेप्शन किस वजह से आते हैं, तो योर आंसर शुड बी व्हाट, ड्यू टू फॉल्टी इनपुट ओनली। ठीक है, ड्यू टू फॉल्टी इनपुट ओनली। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपाइल टाइम एरर क्यों आता है, तो यू कैन से मिस्टेक्स इन कोडिंग या मिस्टेक्स इन सिंटेक्स। ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। तो गाइस इतना पार्ट क्लियर है आप सभी को, एवरीबडी? यस सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपसे बताया था कि भाई अगर हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपका एक्सेप्शन यहाँ पर कहीं पर आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है, या रन टाइम एरर, ठीक है, आर ई, आर टी ई वी कैन राइट आर टी ई। सो जस्ट अ सेकेंड, व्हाट विल डू ना, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं बिकॉज रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टॉपिक। तो रियल व्हाट टू से रन टाइम, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, तो रन टाइम एरर, ठीक है, रन टाइम एरर एंड, या फिर इसको हम क्या बोले, एक्सेप्शन। ठीक है, अगर यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ टीम ऑफ डेवलपमेंट, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पर आपका कोड स्टॉप नहीं होना चाहिए। बाकी की जो 3 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ना, या बाकी का जो पार्ट ऑफ द कोड है वो भी आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सिनेरियो को मैनेज करने के लिए, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ओके गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन
हैंडलिंग। ओके, अब देखो ये हम किस ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी कैन राइट अ लाइन, ठीक है, वी कैन राइट एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ कॉन्सेप्ट और प्रोसेस टू मैनेज टू मैनेज और और हैंडल exception handling is a concept or process to manage or handle the the runtime error so that so that our program our program terminate terminate का मतलब क्या होता है, स्टॉप होना या बंद होना, ठीक है, या एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना। ओके, सो आवर प्रोग्राम टर्मिनेट नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या, लास्ट तक जाए। अब नॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि आपका कोड यहीं पे रुक गया, यहीं पर आपको एक्सेप्शन मिला, और आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वे है, या जो आपका कोड एग्जीक्यूशन है, वो यहीं पर स्टॉप हो गया, बाकी का पार्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट ना हो। तो इसीलिए इस चीज को हम हैंडल करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। और ये इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मली टर्मिनेट हो। ओके गाइस, ये क्लियर है सबको एकदम, एवरीबॉडी? यस। ठीक है, तो यस हियर वी सर। कैन, हाँ, या एनी डाउट? ये सर सर अगर नॉर्मली टर्मिनेट हो इसका मतलब ये है ना कि पूरा कोड रन हो। हाँ, पूरा कोड रन हो, ठीक है, जहां पे एक्सेप्शन आया वहां पर कोड रुकना नहीं चाहिए। ओके, ओके सर, यस हाँ, सर। ओके ओके ओके। और दिस सिचुएशन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन C++ कोड ओनली, ठीक है, बट इन द जावा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, एंड सो मेनी टाइम्स यू विल सी, ठीक है, कि नीचे अगर एक्सेप्शन आता है और अगर हम उसको हैंडल नहीं करते तो नीचे का जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। इन द सी ऑल्सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है, कि देखना नीचे में कुछ लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं तो, बट अगर हम करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट ऑफ द कोड है बिलो द एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो आएगा कोड, वो भी आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये वाला एग्जांपल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपका एक्सेप्शन आया, यहाँ पे एक्सेप्शन आया, तो ये वाले कोड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट अगर इस एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लेते हैं तो ये बचा हुआ कोड भी आपका एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ यू गॉट द क्लैरिटी? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी अचीव्ड is here we can add one word, in C++, exception handling, here it will be comma, in C++, exception handling can be achieved by three keywords, can be achieved by three keywords, ठीक है, और वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, वो कीवर्ड्स हैं आपके ट्राई, कीवर्ड है तो सारे के सारे स्मॉल में होंगे, ठीक है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैंने आपसे बोला कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस आप बनाना चाहते हो तो इन तीन कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन तीनों कीवर्ड्स को कैसे यूज करेंगे ताकि वी कैन अचीव आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैन बी अचीव्ड बाय थ्री कीवर्ड्स, ट्राई, थ्रो एंड कैच। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, आई विल टेल यू। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन राइट, ठीक है, ट्राई के बारे में बात करते हैं, ट्राई क्या होता है, ठीक है, ट्राई के बारे में बात करते हैं। तो ट्राई देखो, it allows it allows to define or write a block of code, or part of code
part of code, it allows to define or write a block of code or part of code which may generate exception inside it. ठीक है, इनसाइड इट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ट्राई जो हमारा ब्लॉक होता है, ठीक है, पहली चीज तो समझना अच्छे से, ओके, कि ट्राई होता क्या है। यू कैन राइट इट इज अ ब्लॉक, ठीक है, हियर आई कैन राइट सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। इट इज अ ब्लॉक। अब गाइस ब्लॉक कैसे बनता है, यू नो, ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या, कि ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होगा एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होगा। और प्रॉपरली आपको समझना है तो यहाँ पर आपका ट्राई कीवर्ड आप ऐसे लिखोगे और फिर आप ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लिखोगे और यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, और ये आपका क्लोज होगा। तो ट्राई आपका ऐसा कुछ ब्लॉक बनेगा। तो कहने का मतलब इस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है, इट अलाउस टू डिफाइन और राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड और पार्ट ऑफ कोड, ठीक है, पूरी कोडिंग की बात नहीं कर रहा, पूरा कोडिंग भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इट इज सेइंग इट अलाउस टू डिफाइन और राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड और अ पार्ट ऑफ कोड विच मे जनरेट एक्सेप्शन, ठीक है, विच मे जनरेट एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इनसाइड इट, ठीक है। अगर आपको लगता है, जैसे कि समझना बात को, अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो कोड है, ठीक है, इट में पॉसिबल कि आपका जो कोड है वो 10 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन ऑफ कोड है, बट आपको लगता है कि ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है, इसकी इसके अंदर आपका एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, राइट। तो ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है ना, वो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ एरर नहीं आएगा। बट ये बोल क्या रहा है कि आपको वही ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है या वही पार्ट ऑफ द कोड लिखना है जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, दैट वी हैव टू थिंक एज अ प्रोग्रामर। तो गाइस नाउ यू गॉट द क्लैरिटी कि ट्राई के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एवरीबडी। यस सर। पॉइंट क्लियर है ना सबको? यस सर। ओके ओके, Yes, sir. so it is a try. ओके सो नाउ विल टॉक अबाउट ट्राई, ठीक है, अभी हम बात करते हैं थ्रो के बारे में, ठीक है, जो हमारा थ्रो कीवर्ड है। तो थ्रो कीवर्ड, क्योंकि 3 कीवर्ड थे हमारे पास, थ्रो, ठीक है, सो ठीक है, it is a keyword that we know already, it is a keyword which throw, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना ना। तो अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हो, विच थ्रो और पास, ठीक है, पास तो नहीं बोल सकते हैं, बट ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी आप समझ लो, विच थ्रो और पास वर्ड भी नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट जस्ट फॉर नाउ आप ये समझो, ये पास करता है, ठीक है, कंपाइलर मतलब अपने पास से कहीं और भेज देगा, कैसे भेज देगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। इट इज अ कीवर्ड विच थ्रो एन एक्सेप्शन एन exception an exception when a problem, और बेटर क्या होगा कि यहां पर हम लिखेंगे when a runtime problem runtime problem is is detected। तो कहने का मतलब क्या है, जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर को थ्रो कर देगा या पास कर देगा किसी और पार्ट ऑफ द कोड में, कहां पर पास करेगा, अगेन आई एम सेइंग वो हम देखने वाले हैं, बट आप समझो कि अगर इसको लगा, ठीक है, या एक रन टाइम प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई या जनरेट हो गई, तो अगर आप थ्रो कीवर्ड यूज करोगे तो वो क्या करेगा, वो कंपाइलर को वहां से किसी और जगह पर पास कर देगा। कैसे पास करेगा, वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, थ्रो कीवर्ड, ओके। एंड यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है, अगर आप पास कर रहे हो तो यूजर अपने हिसाब से भी कस्टम एरर क्रिएट कर सकता है। कस्टम एरर का मतलब क्या होता है, कि आप अपना एरर मैसेज दे सकते हो, ठीक है। तो व्हेन अ रन टाइम प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड which which gives facility
facility to the programmer to the programmer where where programmer can create अ कस्टम एरर। ठीक है, कस्टम एरर का मतलब मैं आपको बता दूंगा अभी। कस्टम एरर मैसेज। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज दे सकते हो। अभी हम कोडिंग करेंगे ना, तो ये चीज आपको और क्लियर होगी, इसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, सो नाउ थर्ड पार्ट क्या था आपका? थर्ड पार्ट इज कैच ओनली। ओके, तो नाउ जो हमारा तीसरा कीवर्ड था, इट वाज कैच ओनली। ओके, कैच। ठीक है, इट इज अ फंक्शन, और वी कैन से प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, पीडी, आई एम राइटिंग पीडी। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन that allows that allows that allows programmer to write a part of code, a part of code if if runtime error occurs in try block, in try block। okay, एंड वन मोर थिंग हियर वी कैन ऐड। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? जब आपका रन टाइम एरर आएगा ना, जब आपका एक्सेप्शन आएगा, तो आपका कंपाइलर कैश के पास ही आएगा। कैश का मतलब क्या होता है? अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करें, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल वर्ड यूज करें, तो कैश का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, समथिंग टू कैच। तो जो आपका कंपाइलर है वो कैश के पास आएगा, और आप इस कैच फंक्शन के अंदर अपना कुछ लिख सकते हो। जैसे लिखा है ना कि यूजर कैन क्रिएट अ कस्टम एरर मैसेज, तो इसके अंदर आप अपना कुछ एरर मैसेज इस फंक्शन के अंदर यू कैन राइट। हाउ यू कैन राइट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, एंड सो here one word we have to one another thing we have to use। okay, next में यूज करते हैं। यहाँ पर फाइंडिंग से नोट करके आप लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नोट। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग अचीव करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो क्या है कि ट्राई एंड कैच will always come will always come together। ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक विल ऑलवेज कम टुगेदर। तो अगर आप ट्राई यूज कर रहे हो आपने, तो आपको कैच यूज करना ही पड़ेगा। 100% कैच, 100% यू हैव टू यूज। ओके, यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, थ्रो कीवर्ड we can use we can use inside the try the block, or any part of the code, or here I will write, or in any part of the code, or in any part of the code where there is a possibility to generate runtime error or exception।
रन टाइम, एरर और एक्सेप्शन। देखो थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई आपके लिए, ठीक है, बट इतनी थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस दिस इज वेरी लेस थ्योरी, इससे लेस मैं कुछ बना नहीं सकता था टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको और क्लियर होंगे, ठीक है। इन पॉइंट्स का मैं एक बार और आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा जब हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे, ओके गाइस। बट स्टिल आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कौन से पॉइंट में आपको क्लैरिटी नहीं है, या कौन से ट्राई आपको समझ में आ गया था एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ इसमें थ्रो कीवर्ड आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या थोड़ी सी सर अभी। थ्रो, हाँ सर हाँ, थ्रो में थोड़ा सा डाउट है। ओके ओके, देखो थ्रो में अगेन आई एम रिपीटिंग, थ्रो क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कीवर्ड है, ठीक है। ये आपके एक्सेप्शन को पास करता है, ठीक है। एक्सेप्शन मीन्स कि जो भी आपका एक्सेप्शन जनरेट हुआ है वो एक्सेप्शन आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो। और जब वो थ्रो करोगे तो कहां पर जाएगा, वो कैश के पास जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, मैंने बोला कि अभी अगर आप कोड देखोगे ना, मैं आपको कोड समझाऊंगा तो आपको कोड और समझ में आएगा, ओके, आपको कोड और समझ में आएगा, ओके गाइस। तो यस सर। मैं आपको भी बताता हूँ, सो दैट आई विल लेट यू नो, ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड कैच एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर भाई फंक्शन है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या, कि आपको ऐसा कुछ लिखना होगा भाई। ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यू हैव टू राइट कैच ओनली, ये फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर ये ब्लॉक, और इसके अंदर आप अपनी कोडिंग करो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दो, और ये आपका क्लोजिंग ब्लॉक हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इट इज अ कंपलसरी, और इसके अंदर का जो कोड होगा वो हमारे हाथ में कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक। चलो अभी अगेन ओके सर। आई विल लीव इट दीज टू थिंग्स ना, थ्रो एंड कैच, ठीक है। थ्रो और कैच मैं एग्जांपल के लिए छोड़ सर रहा हूँ, हाँ बोलो। सर थ्रो एक कीवर्ड है जिसे हम यूज करेंगे, और कैच वो कोड जो कि रॉन्ग हो सकता है उसे लेगा क्या? नहीं नहीं, कैच रॉन्ग कैसे रॉन्ग हो सकता है, तो तुम्हें ट्राई में लिखा ना, मैंने अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। जो ओके रॉन्ग हो सर। सकता है वो ट्राई के अंदर हो सकता है, ओके। लीव इट हेयर ओनली, अभी मैं ये पॉइंट्स में आपको फिर से समझाऊंगा, अभी एग्जांपल क्रिएट करते हैं तो आपको समझ में आएगा, और ठीक है। अभी मैं यस एग्जांपल सर। क्रिएट करता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। तो वो वीडियो विल बी लिटिल बिट लेंथी, सो व्हाट विल डू ना कि हम ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, और फिर हम चल के प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाले से, इस वाले पार्ट से मैं आपको अगेन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वंस वी विल क्रिएट अवर कोड। तो फिर आपको अगेन यू विल गेट मोर क्लियरिटी, और वी कैन से दैट यू विल गेट अ क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज थिंग्स वंस वी विल कंप्लीट अवर कोड। So now we will stop this recording and we'll go ahead towards our practical session, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं, जस्ट अ सेकेंड।